आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत एजे स्टाइल से होती है। वो आके बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। कितना अच्छा लगता है ये कहने में। एक इंसान है जो बैक स्टेज है, जो ये बता रहा है कि मैं ये लास्ट टाइम कह रहा हूँ। हाँ, गंथर बताता है सबको कि वो करियर एंड कर देगा मेरा रॉयल रंबल में, ये उसका प्लान है। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये मैंने क्लियर कर दिया है, मैंने किसी से नहीं छुपाया है। मैंने जोर से कहा कि 2026 लास्ट ईयर होगा एजे स्टाइल्स का। सुनो, मैं रिटायरमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसका मजा ले सकते हैं। जॉन सीना ने मुझे ये दिखाया कि 1 साल लगता है अलविदा कहने में। 2025 जॉन सीना का था। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए कि 2026 एजे स्टाइल का हो। हर लॉकर रूम में ये कोशिश करी है कि एक बार तो लड़ना चाहिए। लास्ट टाइम मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, एक आखिरी बार। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि गंथर अच्छा नहीं है। सच में कहूँ तो हाँ, वो नहीं है, बट वो मेरी तरह फिनोमिनल वन नहीं है। अब एंट्री होती है सीएम पंक की। सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हें समझ आया मैं यहाँ क्यों आया हूँ बाहर। मैं जानता हूँ एजे स्टाइल को इतने सालों से, मैं जानता हूँ हम दोस्त हैं, एनिमी रहे हैं। 2026 में दुश्मनी नहीं है हमारी बीच में। तुम मुझे पूछना है क्यों कर रहे हो, तुम अपना करियर गंथर के खिलाफ क्यों लगा रहे हो। अगर नहीं जीते तो करियर एंड हो जाएगा तुम्हारा। अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत टाइम है हमारे लिए। और मैंने तुम्हारे करियर में सारी हमारी दोस्ती में देखा है, बहुत ज़्यादा कुछ दाव पे है रॉयल रंबल में। एजे स्टाइल कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं गंथर को नहीं हरा सकता। सीएम पंक कहते हैं मैंने ऐसा नहीं बोला। एजे स्टाइल कहते हैं तो मैं तो ऐसे ही लूँगा उसको। पंक कहते हैं मुझे पता है तुम गंथर को हरा सकते हो, मैंने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अगर तुम्हारे हाथ रेज नहीं हुआ, तुम नहीं जीत पाए, तो पंक वर्सेस एजे स्टाइल 1-on-1 कभी नहीं हो पाएगा। एजे स्टाइल कहते हैं मुझे पता है तुम उस तरीके से नहीं कहना चाह रहे हो, मुझे थोड़ी बेइज्जती फील हो रही है। पंक कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ। अब एजे स्टाइल कहते हैं क्यों ना फिर ऐसा हो जाए। मैं जानता हूँ मैं गंथर को हरा सकता हूँ और मुझे पता है मैं तुझे भी हरा सकता हूँ। ठीक है, फिर सैटरडे को अगर तुम नहीं जीत पाए तो तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि तुम सीएम पंक को नहीं हरा पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एजे स्टाइल कहते हैं तो ऐसा कहा जाए कि हम आज रात लड़ते हैं और मैं तुझे हराऊं। गंथर को हराने के बाद मैं नंबर 1 कंटेंडर बनूंगा इस चैंपियनशिप के लिए। पंक कहते हैं एजे टोरंटो में ये टाइटल जीता था नवंबर में और मैंने कहा था कि मैं फाइटिंग चैंपियन रहूंगा। अगर हम आज लड़ने वाले हैं ये टाइटल के लिए होगा। पंक कहते हैं रीकैप करने के लिए नेटफ्लिक्स पे लाइव मंडे नाइट रॉ फिनोमिनल वन एजे स्टाइल वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा मेन इवेंट और टाइटल दाव पे होगा। अब हमें रिया रिप्लाई वर्सेस ईओ स्काई, स्टेफनी वकर वर्सेस मॉर्गन, रॉक्सन परेज, रकील रॉड्रिगेज के बीच 6 मैन वुमेन्स टैग टीम मैच दिखा। रॉक्सन और ईओ स्काई मैच शुरू करते हैं और ईओ में थप्पड़ पड़ता है। अब ये ईओ को फंसा के टैग दे दे के मार देती हैं। अब स्टेफनी वगर आती हैं, वो जजमेंट डे की तीनों वुमेन्स को बड़ा परेशान करती हैं। अब रकील रॉड्रिगेज आके अपनी पावर दिखा के कंट्रोल लेती हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच में। अब रेहा रिप्लाई को टैग मिलता है, वो आके तीनों में मार देती हैं, सिंगल हैंडली तीनों को हैंडल कर लेती हैं। अब सभी वुमेन्स आपस में भिड़ जाती हैं। स्टेफनी वकर रकील रॉड्रिगेज पर रिंग के बाहर डैब लगाती हैं। ईओ स्काई मॉर्गन को ड्रॉप किक देकर रिंग से बाहर करती हैं। रेहा रिप्लाई रॉक्सन परेज को रेप्टाइल देके पिन करके मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें ट्रिपल एच और पॉल हेमन एक साथ दिखाई दिए, जिसमें दिखा कि ट्रिपल एच खुद को WWE 2K26 के डीलक्स एडिशन पे एज अ कवर स्टार रिवील करते हैं। बढ़िया है गुरु, ट्रिपल एच अपने आप को ही छापे पड़े हैं हर चीज़ पे। अब हमें विजन दिखा जिसमें पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल और ब्रॉन ब्रेकर भी दिखाई दिया। आज ब्लैक लोअर हुडी में ब्रॉन ब्रेकर दिखा। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बू कर रहे हो हमें और मैंने अभी कुछ शुरू भी नहीं करा है, चलो फिर से करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्राउड फिर बू करता है बुरी तरह से। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, द विजन इज हियर। और स्टार पावर रॉ का आ चुका है लाइव। ये टोरंटो की सेकंड क्लास सिटी में है। आप ऐसी ही बू करते रहोगे तो ये फिर पूरी रात चलेगा। मेरे साथ है 2026 का, 2027 का, 2028 के सबसे बड़े सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी। मेरे साथ मास्टर सुनामी जो जीत के बाद जीत दर्ज करता है रोमन रेंस के ऊपर, ब्रॉन्सन रीड। मेरे साथ है ये सबसे फेमस मैन पूरी दुनिया में, ये है लोगन पॉल। और मेरे साथ है ये रीज़न है जिसके लिए हम सब आज आए हैं मंडे नाइट रॉ पे। मंडे नाइट सोल्ड हुआ है इसकी वजह से, ब्रॉन ब्रेकर है ये। मिस्टर ब्रेकर इज हियर टुनाइट फेस टू फेस मीटिंग के लिए रॉ जनरल मैनेजर एडम पियर्स के साथ। मैं एडम पियर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये फेस टू फेस हो रही है। ये देखिए, अब दिखाते हैं वीडियो के जरिए कि एडम पियर्स ब्रॉन ब्रेकर को पकड़ के अपनी साइड घुमाते हैं।
पॉल कहते हैं ऐसा जनरल मैनेजर नहीं कर सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम जनरल मैनेजर हो। अब ये देखो सेकंड एग्जांपल जिसमें दिखता है कि एडम पियर्स ब्रास नकल एप्रन पे छोड़ते हैं और पॉल हेमन यहाँ से ये दिखाते हैं कि एडम पियर्स ने जानबूझकर ब्रास नकल रखा और एडम पियर्स की वजह से हम हार गए और एडम अब तुम आ जाओ। एडम पियर्स आते हैं रिंग में, वो आके बोलते हैं जेंटलमैन मैं यहाँ एक्सक्यूज़ देने और बहानेबाजी करने नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, मुझे पता है चीज़ें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, मैं एक मैन की तरह कह सकता हूँ चीज़ और बिगड़ सकती है और मैंने हाथ लगाया था तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ और ये फिर कभी नहीं होगा। और तुम चाहते हो कि मैं ब्रॉन ब्रेकर का सस्पेंशन को लिफ्ट करूँ और रॉयल रंबल में उसको डालूँ, तो रॉयल रंबल में ऑफिशियल हो ब्रॉन ब्रेकर, और क्या चाहिए तुम्हें। पॉल हेमन कहते हैं ये अच्छी डील है। एडम पियर्स कहते हैं तुझे पता है क्या मिस्टर हेमन कितना नेगोशिएट करते हो तुम सब रॉयल रंबल में हो, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सब 2026 रॉयल रंबल में हो, तुम्हें ऑस्टिन थ्योरी एक मौका मिलना चाहिए। अगर तुम ब्रास नकल की वजह से हारे थे तो वो भी हॉल ऑफ फेमर के खिलाफ, तभी रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है, उनके साथ पेंटा और ड्रैगन ली भी होते हैं। अब हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच सिंगल मैच दिखा, मैच शुरू हुआ और ऑस्टिन थ्योरी रे मिस्टीरियो को एग्रेसिवली मारते हैं और कंट्रोल बना लेते हैं। अब रे मिस्टीरियो पलटवार की कोशिश करते हैं बट ऑस्टिन थ्योरी उसे फेल करते हैं। अब रिंग साइड रे मिस्टीरियो थ्योरी को पेलते हैं और ब्रॉन्सन रीड लोगन पॉल के सर पे टपली बजा देते हैं। इधर से पेंटा और ड्रैगन ली लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड के सर पे टपली मार देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी फिर कंट्रोल लेते हैं, मैच चल ही रहा था तभी रिंग साइड लोगन पॉल पेंटा पर अटैक करते हैं, फिर ड्रैगन ली ब्रॉन्सन रीड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। रे मिस्टीरियो का ध्यान हटा, ऑस्टिन थ्योरी स्टॉम्प देके मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद फिर वही जो ब्रॉन ब्रेकर करता आया है हर हफ्ते, मैच के बाद मैच के बीच में रे मिस्टीरियो पेंटा ड्रैगन ली पर अटैक होता है, विजन मिलके इन लोगों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, तीनों में मार पड़ती है। ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर दी सबको बारी बारी और एडम पियर्स कहाँ है, नहीं है, कहीं नहीं है एडम पियर्स भाई। अब हमें गंथर माइकल कोल के साथ सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई दिए। माइकल कोल कहते हैं रॉयल रंबल में सऊदी अरेबिया के रियाद में एजे स्टाइल के खिलाफ लड़ने वाले हो, एक बात समझ नहीं आ रही है रीमैच क्यों नहीं करते, एजे का करियर ऑन द लाइन क्यों लगाया। गंथर कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, क्योंकि अब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, कुछ ऐसा है जिसका मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। माइकल कोल कहते हैं एजे स्टाइल ने तो साफ कह दिया है कि ये उनका लास्ट ईयर है, वो फैंस को और एंटरटेन करना चाहते हैं, क्यों आप फैंस का मज़ा ख़राब करना चाहते हो। गंथर कहते हैं मैं बस परेशान हो चुका हूँ, जितने भी पुराने लोग हैं यहाँ पे सिर्फ एक मौके को चेस करने के लिए वो मूवमेंट मेरे हैं, गोल्डबर्ग को चेस कर रहा था, सीना चेस कर रहा था बड़े मूवमेंट के लिए। अब इस साल क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे कि कैसे जॉन सीना ने गिव अप करा। एजे स्टाइल काफ़ी खूबसूरत आइडिया है, इमोशनल रिटायरमेंट मूवमेंट लेके जाना चाहता है जो मेरा होना चाहिए। माइकल कोल मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे भी उठा के इस कुर्सी से पटक दूँ, तेरा करियर ख़त्म कर दूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तू रॉयल रंबल में बैठे और कहे कि एजे स्टाइल का करियर ओवर हो चुका है। अब हमें चिल्ला चोट जे ऊसो दिखाई दिए, वही ईट 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 भाई, वही हो अल्लाह बस। अब जब से ऊसोस चैंपियन बने हैं तब से एक बार जिम्मी ऊसो साथ में दिखाई दिए, उसके बाद जिम्मी ऊसो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी यूरोप का टूर चल रहा था तो मुझे लगा शायद जिम्मी ऊसो का वीज़ा वगैरह नहीं लगा होगा, बट ये तो टोरंटो में भी नहीं दिखाई दिए, तो शो में नहीं दिखाई दे रहा जिम्मी ऊसो, तो शायद हो सकता है नाओमी से रिलेटेड कुछ होगा क्योंकि नाओमी प्रेग्नेंट है। खैर बड़ी मुश्किल से जे ऊसो का म्यूज़िक बंद होता है जैसे तैसे, फिर ये वापस से शुरू करने वाला था, तभी थैंक गॉड अमेरिकन मेड की एंट्री होती है मैच के लिए, तो ये म्यूज़िक आगे नहीं बच पाता है। और अब हमें ओटिस अकीरा वर्सेस अमेरिकन मेड वर्सेस अमेरिकानो वर्सेस न्यू डे के बीच टैग टीम टाइटल को लेके मैच देखा, नंबर 1 कंटेंडर मैच देखा। भाई न्यू डे तो जोकर से लगने लगे हैं, रिंग साइड वॉलर भी मौजूद थे, कॉफी किंगस्टन और ब्रावो मैच शुरू करते हैं। अब जब 4 टीम्स होंगी इस मैच में तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होंगी। अब अकीरा टोजावा को तो घंटा बना दिया इन्होंने इस मैच में, सभी टीम्स ने बारी बारी से मार दी और हालांकि ये नहीं पता था कि एंड में मैच ओटिस और अकीरा टोजावा ही जीतेंगे। अब ऊसोस वर्सेस ओटिस अकीरा टोजावा के बीच टाइटल मैच दिखेगा। अब ये तो फनी और फ्रेंडली मैच ही होगा, वो तो हमने मैच जीतने के बाद देख ही लिया। अब बेकी लिंच अपनी एंट्री वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर देती हैं, उनके साथ साथ कायरी सेन और आस्का भी अपनी एंट्री अनाउंस कर देती हैं। अब टाइम था मेन इवेंट का जो कि एजे स्टाइल वर्सेस सीएम पंक के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखा। अभी शायद एजे स्टाइल का लास्ट रॉ का मैच हो सकता है,
खैर कह सकते हैं डिसेंट सा मैच दिखा इनके बीच। शायद मुझे देख के ऐसा लगा कि ये मैच जल्दबाजी में करा दिया गया है, अगर ये जिस स्टाइल का लास्ट रॉ होने वाला है तो। वहीं लास्ट में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। मुझे लगा था कि गंथर यहाँ इंटरफेयर करेंगे, बट नहीं, फिन बैलर की इंटरफेरेंस इस मैच में दिखी। उन्होंने आके सीएम पंक पे बुरी तरह से अटैक करा, काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे वो, और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एजे स्टाइल तो जीत लेते हैं, बट टाइटल तो पंक पे ही रहता है। बैलर आके 3 कूडी गिरा देके सीएम पंक को ढेर कर देते हैं। अब पंक के साथ मैच में फिन बैलर जैसे दिखाई दिए, पोस्ट जो करी उन्होंने और बैक स्टेज जैसा इनके बीच में ट्यूनिंग दिखाई दे रही थी, उससे लग रहा था कि बैलर का फेस टर्न होगा, लेकिन इस अटैक के बाद बैलर हील ही रहेंगे। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कर क्या रही है, क्यों टर्न नहीं कराना चाहती है, बार बार टीज करती है फिर हील दिखाने लग जाती है। अब मेन इवेंट जैसा एंड हुआ है उससे मुझे ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल का ये लास्ट रॉ नहीं होने वाला है। शायद रॉयल रंबल में एजे स्टाइल रिटायर नहीं होने वाले हैं। यहीं आज शो एंड हुआ। ओवरऑल शो की बात करें तो ठीक ठाक सा शो था। रिया रिप्ले को एक बार फिर जजमेंट डे की वुमेन्स के खिलाफ जीत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं रॉयल रंबल से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड था, तो इस एपिसोड में हमें गंथर और एजे स्टाइल के बीच कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मतलब आमने सामने दिखाई नहीं दी दोनों। वहीं बात करें विजन की, तो विजन का प्रोमो एकदम बकवास लगा मुझे। एक तो हर वीक आके पॉल हेमन अपने मेंबर्स को वही सेम लाइन बोल बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं, वो पसंद नहीं आता मुझे। दूसरा ये ब्रॉन ब्रेकर के साथ फेस टू फेस एडम पियर्स का था, जो कि दिखा ही नहीं। ब्रॉन ब्रेकर एक शब्द नहीं बोला। वहीं एडम पियर्स को चूहा दिखा दिया विजन के सामने। एडम जो कि जनरल मैनेजर है वो झुक गया विजन के सामने। ब्रॉन ब्रेकर हर वीक सारे मैच बर्बाद कर रहा था, एडम पियर्स ने बस पकड़ के अपनी साइड घुमाया। उसको मारना कहते हैं, हाथ डालना कहते हैं, वाह जी वाह। ओ वो ऐसा है ना, रॉयल रंबल से पहले लास्ट एपिसोड था तो विजन को रॉयल रंबल में एंट्री देनी थी तो ऐसे दे दी, बट सस्पेंड करना और फिर सस्पेंशन हटाना का कोई सेंस नहीं था। इससे अच्छा सस्पेंड ना करो यार। पता नहीं कौन सा नशा फूक के स्टोरी लाइन लिख रहे हो। मेन इवेंट में पंक और बैलर को वापस से दिखाना मीन्स इनकी फ्यूड ओवर नहीं हुई है। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।